फसल चिकित्सक बहुत ही डीप विषय है और फार्मर को ही नहीं, हम सारे ही भारत को समझना है, या मैं कहूँ कि अ, भारत के बाहर भी जितने हैं उन सबको समझना है। एज़ ए क्रॉप डॉक्टर अपने आप में अपनी फसल को खुद ही कैसे देखे, खुद ही कैसे जाने, ये अपने आप में डीप उतरने वाला विषय है। फसल कोई सी भी हो सकती है, मिर्च, टमाटर, भिंडी, बैंगन, केला, आम, जाम, नींबू, सीताफल। हॉर्टिकल्चर हो या नॉर्मल वेजिटेबल क्रॉप हो या ग्राउंडनट जैसी क्रॉप हो, तो फसल चिकित्सक अपने आप में छोटे-छोटे पॉइंट सिखाता है कि आप पत्तों को देख कर के कैसे अपनी फसल को जानें, आप सॉइल को देख कर के कैसे वाटर मैनेजमेंट करें, आप मौसम बदल रहा है तो अपने आप में फील्ड में क्या बदलाव करें। जैसे साल भर में 3 ऋतुएँ हैं भारत में और भारत में भी अलग-अलग 2 मौसम हैं। मैं कहूँ विशाखापट्टनम या प्रकाशम जैसा एरिया जो है वहाँ का वेदर अलग है। वहाँ अक्टूबर, नवंबर की सितंबर के बाद की बारिश है। बाकी पूरे भारत में हम बात करें तो जून, जुलाई की बारिश है। तो भारत भी अपने आप में पूरा बहुत फैलाव है भाई। तो जो विश्व की सारी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भारत में एक ही जगह है। और हम या तो केरला में हैं या दक्षिण भारत में हैं या मध्य भारत में हैं या छत्तीसगढ़, बिहार में हैं, या हम नॉर्थ में हैं, पंजाब में हैं, हरियाणा में हैं, हिमाचल प्रदेश में हैं। हम हो सकता है साउथ में हैं, नॉर्थ में हैं या ईस्ट में या वेस्ट में हैं, गुजरात में भी हैं या हम वेस्ट बंगाल में हैं। खेती तो सभी जगह कर रहे हैं, अन्न तो सभी जगह खा रहे हैं। तो मौसम जैसे बदलता है वो एक बीच का 10 दिन का गैप आता है। जैसे मैं अगर बात करूँ कि मध्य भारत या उत्तर भारत की, तो ठंडी जाते-जाते फरवरी का एक पॉइंट ऐसा है, फरवरी पूरा ही महीना ठंड है रात में, दिन में गर्मी है। मार्च में गर्मी चालू हो गई, जनवरी में ठंड है। तो ये जो बदलाव है फरवरी, यहाँ पर खूब सारी डिसीज़, फंगाई, विल्ट सब कुछ आता है। और जैसे ही हम बारिश में एंटर होते हैं कि आपका 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक का मौसम, कि बहुत गर्मी, चिल गर्मी चली है, आपको 47 डिग्री टेम्परेचर तक सहन करना पड़ा है और अब बारिश आ गई है। अब हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, हमारे पास कौन सी फसल है? यही तो फसल चिकित्सक आपको ट्रेन कर रहा है। यहीं पर तो आपके पास गाइडलाइंस आ रही है कि हम अक्टूबर की हीट में पहुंचे हैं, बारिश खत्म हो गई, सितंबर चले गए, अब अक्टूबर में भी गर्मी आ रही है। वहां पर विल्टिंग, डंपिंग, निमेटोड आ रहा है वेजिटेबल में। वहां पर नींबू के पौधे सूख रहे हैं, वहां पर संतरा खराब हो रहा है, वहां पर केला जो फ्लावरिंग दे रहा है या दे चुका है उसमें रेज डस्टिंग आ रहा है। पत्तों को देख करके, पौधे को देख करके, अपने जेब के बजट को देख करके हमें डिसीजन लेना है कि आज मेरे खेत में मुझे क्या काम करना है। दिस इज द फसल चिकित्सा। सुनने में बहुत छोटा सा है, जानना अपने आप में बहुत गहराई तक। पूरे भारत से काफी सारे मित्र फसल चिकित्सक बन रहे हैं, सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, और फसल चिकित्सक बनने के बाद रास्ते कई सारे खुल रहे हैं। एक, खर्च कम करके अपनी अर्निंग खेत की बढ़ाना। दूसरा, रेसिड्यू फ्री हम फार्मिंग कैसे करें उसको कनेक्ट करना, और ज़्यादा दामों में हम अपना माल कैसे बेचें। तीसरा, हम कहीं भी कॉर्पोरेट में अगर फसल चिकित्सक बन चुके हैं तो हम एज ए एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां खूब सारी, उनको सर्टिफिकेट चाहिए आपसे कि आपने कुछ कोर्स किए हैं या आप फार्मिंग के बारे में जानते हैं, तो ही आपको नौकरी पे रखेंगे। चौथा, कई सारे कॉर्पोरेट आ रहे हैं जो फार्मिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो उनके साथ फार्मिंग करने में भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो रोजगार के कई सारे आयाम हैं। हाँ, जो मेन मुद्दे की बात है, मेरी धरती माँ को शुद्ध सात्विक तरीके से रखना, केमिकल फ्री, रेसिड्यू फ्री और टॉक्सिन से दूर रखना, ये फसल चिकित्सक में सिखाया जाता है। आपको सीखना है, ये आपको तय करना है। जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए ही मेरा ये बाइट सुन रहे हो, जरूरी ये है कि आप अगर फार्मर से जुड़े हैं तब भी आपको फसल चिकित्सक सीखना चाहिए, ताकि आप जहां से अन्न परचेस कर रहे हो उनको भी गाइड कर सको। हेलो।
आप जो मुझे सुन रहे हो ना, सभी से बात कर रहा हूँ। सोचो मत। आप गेहूँ जहाँ से ले रहे हो, जिस फार्मर से ले रहे हो, उसको पूछना है, भैया फसल चिकित्सक कोर्स किया है? क्योंकि रेसिड्यू फ्री मुझे गेहूँ चाहिए। आप मिर्च, टमाटर, बैंगन जहाँ से ले रहे हो, उसको पूछना है कि ये बैंगन कहाँ से आ रहा है, कौन से क्षेत्र के फार्मर है, क्या वो क्रॉप डॉक्टर है, वो जानते हैं कि रेसिड्यू फ्री फार्मिंग कैसे होती है। छोटी छोटी सी बातें हैं, खुद से खुद को पूछना है और अपने प्रश्न बनाना है। क्या मैं मेरे परिवार को केमिकल फ्री अन्न दे रहा हूँ? तो उसके लिए सबसे बेहतर स्टेशन है फसल चिकित्सा। आई होप कि आप अभी तक मेरी बातें समझ पाए होंगे। हाँ, मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ जो भारत के बाहर है, जो भारत लौटना चाहते हैं और अपनी फार्मिंग को अगले लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। हाँ, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ जो भारत के बाहर इंडोनेशिया, अफ्रीका, ओमान, पंजाब के गए हुए कई सारे मित्र जो कनाडा में फार्मिंग करते हैं, उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ। यूएस में जो फार्मिंग कर रहे हैं उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ। फसल चिकित्सक ना कि केवल भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए है कि हम एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल कैसे करें, इकोसिस्टम कैसे डिजाइन रखें, धरती माँ को नुकसान दिए बगैर जीव जीवस्य जीवनम की एक साइकिल को हम कंटिन्यू कैसे रख सके जहां हम फार्मिंग कर रहे हैं। बस इतना ही है, किसी को नुकसान दिए बगैर हम हमारे हिस्से का अन्न जो उगाए वो शुद्ध सात्विक तरीके से उगाए, ताकि हम और हमारा परिवार बीमार ना हो। हाँ, सही सुना। हम जो अन्न उगा रहे हैं वो कितने केमिकल डाल करके, कितनी पेस्टिसाइड डाल करके उगा रहे हैं, ये हमें पता नहीं है। क्योंकि हमें लगता है कि मैंने मेरे खेत में जो अन्न उगाया है वो तो मार्केट में बेच दिया, और जो मार्केट से सब्जी मेरे पास आ रही है वो किसी और भाई ने अन्न उगाया है, वो मेरे घर में आ रही है। तो अल्टीमेट हमें ट्रैप में जो अटके हो उससे बाहर निकालना है, निकलना है। बस इतना ही है। फसल चिकित्सक है क्या? केमिकल फ्री अन्न कैसे उगाएं, हम हमारे परिवार को कैंसर फ्री कैसे रखें, हम हमारे समाज को कैंसर फ्री कैसे रखें। और एक बहुत बड़ी भ्रांति जो मार्केट में चल रही है उसको मैं तोड़ना चाहता हूँ कि फार्मर कैंसर परोस रहा है। ना, हम फार्मर कभी कैंसर नहीं परोस रहे हैं, ना परोसे हैं। साथ साथ फसल चिकित्सक एक अच्छा काम कर रहा है, आपको कर्ज मुक्त करने की दिशा में लेके जाएगा। मैं तो हो चुका हूँ। जो जो फार्मर कर्जे में दबे हुए हैं उन्हीं के लिए फसल चिकित्सक है। कैसे हम अपना कम खर्चे में उत्पादन ज्यादा लें और उस उत्पादन को अच्छे दामों पर कैसा बेचें, ये सारी विधाएं हैं फसल चिकित्सक। अपने खेत के खुद ही डॉक्टर। दिस इज फसल चिकित्सक।